नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज में। और आज मैं आपके लिए जिस वैकेंसी की जानकारी लेकर के आया हूं वो है राजस्थान परिवहन में विभाग में भर्ती, है ना। और पदों की संख्या 197 है और आयु सीमा देख लीजिए, ये 18 से 40 वर्ष के बीच में है। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका 450 रुपये रहेगा। अब इसे कौन कौन भर सकता है, क्या करना है, वो सब मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए कहाँ की है ये भर्ती, आपको पता होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, वहाँ का मोटर वाहन उप निरीक्षक की 197 पदों पर भर्ती निकली है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, 10वीं पास होना आप जरूरी होंगे। ठीक है, 197 है, उप निरीक्षक पोस्ट है। मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 12 फरवरी 2022 को होगी। डेट भी याद कर लीजिए कि डेट जो है 12 फरवरी को ही पेपर ले लेंगे। 3 चरण में कुल 400 नंबर के लिए परीक्षा होगी, है ना। इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। तो 3 चरण में पेपर होगा, टोटल 400 नंबर के पेपर 3 चरण में होंगे। 12 फरवरी को पेपर होने हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे बताता हूँ अब आपको। शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, 10वीं बोली गई है साफ साफ। 18 से 40 उम्र तक आप कर सकते हैं। लेकिन 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 अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सिर्फ 10वीं चाहिए होगा। मोटर वाहन अगर इसमें लग रहे हो तो बनी बात है, आपको इनने बोला है कि 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होगा या फिर ऑटोमोबाइल डिप्लोमा होगा, है ना। भारत की किसी भी सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता अगर ऐसी कोई है, मतलब डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास। और क्योंकि बनी बात है तो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इनसे जुड़े हुए 3 साल का डिप्लोमा और साथ में 10वीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब और बताता हूँ मैं। प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में पेट्रोल और डीजल इंजन के हल्के मोटर वाहन, भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों की मरम्मत का कम से कम 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या बोला उसने, कम से कम आपके पास या तो भारी वाहन, हल्के वाहन, कुछ भी हो, आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए इनको मरम्मत करने का, ठीक करने का। ठीक है, मोटरसाइकिल, भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी अनिवार्य है। ठीक है, यानी हैवी और लाइट और मोटरसाइकिल, इन सब मतलब लाइसेंस होना ज़रूरी है, और हैवी के साथ मिला करके। और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान, मतलब जैसे हिंदी जो होती है ना, नॉर्मल हिंदी, उसका ज्ञान होना चाहिए। और राजस्थान की संस्कृति की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फिजिकल फिटनेस कैसी होगी भैया। मोटर वाहन उप निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार का फिजिकल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है। अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर रखी गई है। और छाती में बता देता हूँ, छाती जब आप नहीं फुलाओगे तो 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जब आप फुला लो तो 86 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब परीक्षा शुल्क मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जो हमारे यहाँ सामान्य वर्ग है और जो क्रीमी लेयर श्रेणी है इनके, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी जो होता है, और अति पिछड़ा वर्ग, ये सब के सब 450 रुपये देंगे। इसके बाद जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो भी होंगे, EWS वाले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए 350 है। लेकिन ये राजस्थान के लोग हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ये है। और जो जनरल वाले हैं, फिर चाहे वो राजस्थान के चाहे बाहर के कहीं से भी हों, उनके लिए 450 रुपये है। ठीक है, और समस्त विशेष योग्य जन और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रखा गया है। समझ गए आप मेरी बात। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और भाई वेतनमान मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 10 के आधार पर सैलरी दी जाएगी। हालांकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सैलरी दी जाती है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, दिसंबर में आवेदन, फरवरी में परीक्षा होनी है। मैंने बता दिया ना, 12 फरवरी को आपकी परीक्षा है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद से भरना है जैसा कि मैंने आपको कहा। तो बस देर मत कीजिए, 31 दिसंबर ही लास्ट डेट है, इसे भर दीजिए। आपने योग्यता देख ली, डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में है, तो मेरे सारे बंदों जिनके पास ऐसा कुछ है तो आप इसे ट्राई करो। और 1 साल का अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है कहीं पर भी काम करने का, तो ये आपके काम की चीज़ है ना। और इनकेस आपके काम की चीज़ नहीं है, आप अपने भाई दोस्तों किसी को ऐसे जानते हो, तो वीडियो उन तक पहुँचाइए ताकि वो बेचारे इसे देख लें। और आप भी जुड़े रहिए, वो भी जुड़े रहें। आपको इस तरह की सारी जानकारियां मैं देता रहूँगा, देता ही रहता हूँ। आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हो, इस चैनल पर जाकर के मैंने लगातार जानकारियां दी हैं, है ना। और रिमाइंडर के तौर पर भी वीडियो लाता रहता हूँ कि भाई कब ख़त्म होने वाला है, कब लास्ट डेट है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, है ना। इतना सारा कचरा फैला हुआ है हर जगह पर, चाहे साइट पर सर्च मार लो, कहीं पर भी मार लो। तो आप चिंता मत करो, मैं आपको ये जो दिक्कत है ना, ये मैं अच्छे से समझता हूँ, है ना। सब भोगे हुए हैं, सभी जानते हैं। तो आपको इस तरह की चीज़ों से
बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर दूंगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब क्या है, किसकी लास्ट डेट है, क्या है, कौन सा फॉर्म खुल रहा है, 1 पोस्ट वाला भी कोई फॉर्म है या 2 पोस्ट वाला भी है या 10 वाला, 100 वाला, जितने भी पोस्ट वाला होगा, सरकारी नौकरी अगर वो है तो मैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा ही पहुँचाऊँगा। बस आप इसमें जुड़े रहें। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, यूट्यूब में एक फीचर दिया हुआ है बेल आइकन का। इसको प्रेस करने के लिए आप देखेंगे सभी लोग बोलते रहते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है, आपको सभी सभी यूट्यूब चैनल के नहीं प्रेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो मेरे काम की चीज़ दे रहा है उसका बेल आइकन आपने प्रेस कर दिया ताकि उसकी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। भाई मान लो वीडियो तो डल गया, लेकिन हम तक अगर उसका नोटिफिकेशन आया ही नहीं और डेट निकल गई तो बाद में जाकर के देखने का मतलब ही क्या है। तो इसीलिए बेल आइकन प्रेस किया जाता है ना। तो बस इसका ध्यान रखेंगे। और आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका साथ देता रहूँगा।